हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद आरती। तो आज हम आपके 12 नंबर के अध्याय को सॉल्व करेंगे। आपकी सामाजिक विज्ञान है कक्षा 10वीं की प्रश्न बैंक है, उसको आज सॉल्व करेंगे। अध्याय आपका रहेगा 12। तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको आज सारे के सारे इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो आपका ये अध्याय हो जाएगा। चलिए आज इसको सॉल्व करते हैं। तो निम्नलिखित प्रश्नों के एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो आपका फर्स्ट हो जाएगा, जापान में 868 ईस्वी में कौन सी पुस्तक छपी थी? तो आपका आंसर हो जाएगा डायमंड सूत्र। ओके, ये सारे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप ज़रा ध्यान से देखना, हो सके तो आप कॉपी पेन भी रख लिया, आप लिखते भी जाएं उसमें। और सेकंड हो जाएगा आपका, मुद्रण की तकनीक सबसे पहले किस देश में विकसित हुई? आंसर है आपका चीन। क्या हो जाएगा? चीन। ओके, नेक्स्ट है, भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा जेम्स ऑगस्टस हिक्की। ओके, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। तो ये नेक्स्ट है आपका, संवाद कौमुदी नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने शुरू किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। ओके, नेक्स्ट है, मार्टिन लूथर कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा धर्म सुधारकर। ओके, नेक्स्ट है, गीत गोविंद की रचना किसने की? तो आपका आंसर हो जाएगा ये जयदेव। ओके, नेक्स्ट है आपकी, सही विकल्प चुनकर लिखिए। फर्स्ट है आपकी, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? तो आपका हो जाएगा आंसर 1878 ईस्वी में। ये वाली आपकी हो जाएगी। और सेकंड है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक थे? तो आपकी आंसर हो जाएगा इसका ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट है, चांद सूरज की गति, ज्वार भाटा के समय और लोगों की दैनिक जीवन से जुड़ी कई अहम जानकारियां देता है। आंसर में आपका हो जाएगा पंचांग, 7 नंबर का पंचांग। ओके, तो नेक्स्ट है आपका, इस्लामी कानून और शरिया के विवाद को कहते थे? तो आपका आंसर हो जाएगा इसका आपका उलमा। क्या कहते थे? 1 नंबर का ये वाला। नेक्स्ट है, एक पैसिया किताब बेचने वाले को कहा जाता है? आपका आंसर हो जाएगा चेपमैन। नेक्स्ट है, आमार जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी? तो आंसर में हो जाएगा आपका रस सुंदरी देवी, ये वाला। ओके, नेक्स्ट है, किताब है भिन्न भिन्न आती मक्खियों की तरह है, यह किसने लिखा था? तो आंसर में हो जाएगा आपका इरेस्मस, ये वाला इरेस्मस। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इंग्लैंड में एक पेशिया या पेनी चैप बुक्स बेचने वाले को कहा जाता है? तो इसे क्या कहते हैं? चैपमैन। ओके, नेक्स्ट है, गुटेनबर्ग ने 1448 ईस्वी में अपने प्रिंटिंग प्रेस में नामक पहली पुस्तक छापी? तो आपकी आंसर में हो जाएगी बाइबिल। क्या हो जाएगी? बाइबिल। ओके, और
नेक्स्ट है छपाई के लिए कंपोज करने वाला कहलाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा कंपोजिटर। कंपोजिटर। ओके। नेक्स्ट है चीनी बौद्धक प्रचारक 768-770 ईस्वी के आसपास छपाई की नई तकनीक लेकर आया, तो आपका आंसर में है ये जापान। क्या है? जापान। नेक्स्ट है चर्मपत्र या जानवरों के चमड़े से बनी लेखक की सताई को कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बेलम। ओके, बेलम। तो आपकी नेक्स्ट हो जाएगी 6 नंबर की। रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 ईस्वी में से प्रकाशित किया गया, तो कहाँ किया गया? कलकत्ता। कलकत्ता। ओके। नेक्स्ट है आपकी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के सत्य असत्य दीजिए। पांडुलिपि यह बहुत सस्ती होती थी, आपका आंसर में हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। ओके। नेक्स्ट है गुटेनबर्ग के पिता शिक्षक थे, तो इसका हो जाएगा असत्य। ओके। नेक्स्ट है मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार था, सत्य। तो नेक्स्ट है गुटेनबर्ग की लिखी बाइबल किताब की कोई दो पंक्तियाँ एक जैसी नहीं थीं, तो आंसर है आपका सत्य। ओके, सत्य। नेक्स्ट है 5 नंबर का है ये वाला। 11वीं सदी में चीनी कागज रेशम मार्ग से यूरोप पहुंचा, तो इसका भी है सत्य। सत्य। ओके। तो नेक्स्ट है आपके अतुलगी उत्तरीय प्रश्न। तो पांडुलिपियाँ क्या थीं? तो आंसर इसका हो जाएगा, आंसर है पांडुलिपियाँ मुद्रण के पहले लिखित ज्ञान का माध्यम थी। यह ताड़ के पत्तों पर या हाथ से बने कागज पर नकल करके बनाई जाती थी। ओके। तो सेकंड है आपका पांडुलिपियों का प्रचार सीमित क्यों रहा? आंसर है पांडुलिपियाँ पांडुलिपियाँ नाजुक होती हैं तथा काफ़ी महंगी थीं। एक तो इन्हें बड़ी सावधानी से पकड़ना पड़ता था, दूसरी लिपियों को अलग अलग तरीके से लिखे जाने के कारण उन्हें पढ़ना आसान नहीं था, इसलिए उनका प्रचार सीमित था। ओके। नेक्स्ट है आपका गुटेनबर्ग की छपी पुस्तक बाइबल की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। आंसर है इनके हथियार पर कलाकारों ने हाथ से टीकाकारी और सुघड़ चित्रकारी की थी, और कोई 2 पंक्तियाँ एक जैसी नहीं थीं, हर पंक्ति का हर पन्ना अलग था। आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है पंचांग किसे कहते हैं? आंसर है चांद सूरज की गति, ज्वार भाटा के समय और लोग दैनिक जीवन की जुड़ी अहम जानकारियों देने वाला वार्षिक प्रकाशन पंचांग कहलाता है। आंसर आपका ये है। नेक्स्ट है कंपोजिटर क्या है? आंसर है आपका कंपोजिटर छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाला व्यक्ति कंपोजिटर कहलाता है।
नेक्स्ट है, गैली से क्या अभिप्राय है? आंसर में आपका गैली वह धातु फ्रेम है जिनमें टाइप बिछाकर इबारत बनाई जाती है। नेक्स्ट है, उलमा से क्या आशय है? आंसर है, इस्लामी कानून और शरिया के विद्वान को उलमा कहते हैं। और नेक्स्ट है, फतवा से क्या आशय है? आंसर है, अनिश्चय की स्थिति में इस्लामी कानून जानने वाले विद्वान द्वारा की जाने वाली वैधानिक घोषणा फतवा कहते हैं। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार क्या आशय है? आंसर है, 16वीं सदी में यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार आंदोलन प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार कहलाता था। इस आंदोलन से कैथोलिक ईसाई मत के विरोध में कई धाराएं निकली। आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ कौन थे? आंसर है 10 नंबर का ये बेब आधुनिक असमिया साहित्य के एक वरिष्ठ रचनाकार थे। बूढ़ी आयकर साधु दादी की कहानियाँ उनकी उल्लेखनीय किताबों में से एक है। उन्होंने असम के लोकप्रिय गीत ओ मोर अपुनर्देश ओ मेरी प्यारी भूमि भी लिखी थी। तो नेक्स्ट है, छपी किताब को लेकर इरेस्मस ने क्या विचार है? नेक्स्ट है, छपी किताब को लेकर इरेस्मस के क्या विचार हैं? आंसर है, किताबें भिन भिनाती मक्खियों की तरह हैं। दुनिया की कौन सा कोना है जहाँ यह नहीं पहुँच जाती? यह बेकार ढेर हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ों की अति हानिकारक ही हैं। इससे बचना चाहिए। नेक्स्ट है, चैप बुक से क्या आशय है? तो आंसर है, पॉकेट बुक में आकार की किताबों के लिए चैप बुक शब्द उपयोग किया जाता था। इन्हें आमतौर पर फेरी वाले बेचते थे। यह 16वीं सदी की मुद्रण क्रांति के समय लोकप्रिय थे। तो ये आपका अध्याय कंप्लीट हो चुका है पूरा। आप ज़रूर इसे देखें। ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण और अति वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इन्हें आप ज़रूर देखें। तो